मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंत्री महोदय जी ने जो 4 तारीख को सम्मेलन सिकंदर बाबा ने करवाया था, उसमें मंत्री महोदय जी ने बताया था कि आप लोगों का जो अतिरिक्त राज्यांश है वो होली और ईद से पहले दिलाने का प्रयास करूंगा और उसको मैं दिलवा देता हूं। बाकी का वो भी मिलेगा, आप लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा। दोस्तों, इसी पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। जैसे बहुत से शिक्षक साथी हमारे फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हैं, और सभी परेशान हैं क्योंकि भाई जिसका पैसा नहीं आता है वो परेशान ही है। तो आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं और उनसे फ़ोन वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे लौटने पर मसला हल हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि हम वापस आते हैं, उसके बाद में देख लेते हैं। और आप लोग विश्वास करिए, आप लोगों का कार्य होगा, जो हमने कहा है वो कार्य होगा। क्योंकि जो उस दिन सम्मेलन हुआ था उसके बाद में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग पैरवी करना बंद कर दिए हैं, लेकिन हम लोग बराबर अधिकारियों के और मंत्री महोदय जी के संपर्क में बने हुए हैं। हमारी टीम बराबर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मंत्री महोदय जी ने कह दिया कि जाइए आप लोगों का काम हो जाएगा और हम लोग आकर के घर पे बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, और 2-3 दिन के बाद में हम लोग फिर लखनऊ जाने वाले हैं इसी के संबंध में। और आप लोग परेशान ना हो, लेट लतीफ़ काम होगा, जरूर होगा। क्योंकि सम्मेलन के बाद में मंत्री महोदय जी से जब मिला गया तो मंत्री महोदय जी ने कहा कि जो ये सम्मेलन था इसका रिकॉर्ड मैंने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है, और मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया है और आश्वासन दिया है कि आपके किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। समय दीजिए, आपने जो वादा किया है आपके वादे को पूरा किया जाएगा, और इस पर आप बिल्कुल विश्वास में रहिए। उधर मंत्री जी ने सम्मेलन खत्म होने के बाद में हम लोगों की समस्या को लेकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिलते हैं। सेकेंड डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी से भी उन्होंने वार्ता की है। वित्त मंत्री जो विभाग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनसे भी मिले हैं, और वह बड़ी सकारात्मक बातें हुई हैं हम लोगों के पक्ष में। और मंत्री जी के कथनानुसार उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। काम हम लोगों का होगा, हर हाल में होगा। थोड़ा लेट लतीफ़ होगा, थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि किसी भी योजना को चलाने के लिए नियमावली बनानी पड़ती है, उसका बजट का प्रावधान किया जाता है, बड़ी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ हम लोगों की परेशानी कम करने के लिए मंत्री महोदय जी ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप लोगों का राज्यांश दे दिया जाएगा, और आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का पूरा बकाया भी मिलेगा और आप लोगों की स्कीम भी चलेगी। और हम मीठा तभी खाएंगे जब आप लोगों को नियमित करा देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे दोस्तों कि मंत्री महोदय जी ने कहा कि आप लोगों को हम नियमित करा के ही मिठाई खिलाएंगे, और आचार संहिता का उन्होंने हवाला देते हुए समय लिया है। और हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मंत्री महोदय जी ने अगर कुछ कहा है तो कुछ सोच विचार करके कहा है। और
हम लोगों के प्रति वो काफ़ी नरम रवैया उनका है और हम लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति भी है। उन्होंने एक शब्द कहा जो मेरे दिल को छू गई है। मंत्री महोदय जी ने कहा कि उस दिन आप लोगों का जो अंदाज था उसको देखकर मेरा मन भी भावुक हो गया था। उस समय सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था, नहीं तो मैं उसी वक्त सब कुछ करके तब जाता। लेकिन आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आप लोगों का कार्य होगा और योगी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस मामले से बिल्कुल परिचित हैं और हम लोगों का कार्य होगा। लेकिन मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई जागते रहना, क्योंकि आवश्यकता भी हमको पड़ेगी लड़ाई लड़ने की। और अगर आखिरी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता हमको पड़ती है तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता है। अगर मंत्री महोदय जी अपने वादे पर खरा नहीं उतरते हैं, हालांकि मुझे तो विश्वास है कि जिस तरह से मंत्री महोदय जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, उसलिए उस हिसाब से तो हम बिल्कुल एकदम विश्वास में है कि हम लोगों का कार्य होगा और अविलंब होगा, बिल्कुल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाय द वे, अगर हम लोगों का कार्य किसी कारणवश हम लोगों के खिलाफ हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से अभी तक लड़ाई लड़ा गया है और उसका प्रभाव यह हुआ है कि शासन प्रशासन में हम लोगों की छवि बहुत अच्छी बनी है, हम लोगों की इमेज एक शिक्षक की बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे शासन प्रशासन को किसी तरह से दुविधा में आना पड़ा हो। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखे हैं और अपनी मांग पूरी करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा था और आंदोलन को हम लोगों ने बिल्कुल बंद नहीं किया मेरे भाई। आंदोलन हम लोगों ने धरने को स्थगित किया है, न कि पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगा दिया है। अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो मंत्री महोदय जी के बताए अनुसार हम लोग इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद हम लोग फिर अपना वो रणनीति तैयार करेंगे जिससे हम लोगों का काम हो सके। और हम लोग अभी भी घर पे बैठे आराम नहीं कर रहे मेरे भाई। थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए 2 दिन हम वीडियो संदेश नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सिकंदर बाबा का भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, मेरा भी तबीयत गड़बड़ हो गया था, दवा चल रहा है अभी, लेकिन अब पहले से थोड़ा ठीक है। आज 2 दिन के बाद मैं 3 दिन के बाद अपना वीडियो संदेश बना रहा हूँ। और आप लोग होपलेस ना हो, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। काम हम लोगों का होगा, थोड़ा लेट लतीफ होगा। और एक चीज़ और है कि हम लोग केवल एक ही बात को लेकर के बैठे नहीं हैं, हम लोग पैरवी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में बने हुए हैं। हम लोग बैठे नहीं हैं। ये मत देखिए कि घर पे बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मंत्री महोदय जी से, अधिकारी महोदय जी से हमेशा संपर्क में हैं। हम लोग सूचनाएं लेते रहते हैं और हम लोग इसकी देखभाल करने के लिए कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केवल बातें हो रही हैं या हम लोगों का कुछ कार्य भी हो रहा है, उसके लिए हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद हम जरूर लखनऊ जाने वाले हैं सभी लोग। और हमारी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो 5 सदस्यीय कमेटी हमारी लखनऊ जाएगी और लखनऊ जा करके हम अपनी स्कीम के बारे में, अपने मानदेय को लेकर के, अपने राज्यांश को लेकर के, हमारी योजना किस तरह से है, कैसे है, कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है, अभी उस पर कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, इस सब की देख के लिए हम लोग लखनऊ जाएंगे। और आप लोग दुआ करते रहिए कि हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए
और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद हम लोग तुरंत आपको तारीख भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे कि कब निकलने वाले हैं। हम लोग लखनऊ भी जाएंगे और अगर आवश्यकता हमको पड़ती है तो हम दिल्ली तक भी प्रस्थान करेंगे मेरे भाई। लेकिन कार्य होगा, ये पूर्ण विश्वास है। उसके लिए हमको संवैधानिक तरीके से कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये तबीयत खराब होता रहेगा, ठीक होता रहेगा, लेकिन अगर हमारी आवश्यकता तुरंत पड़ जाती है, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, कितना भी मेरा तबीयत क्यों ना खराब हो। उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी भी बनाए रहें, घर पे आप लोग सो ना जाएं मेरे भाई, आप परेशान ना हो और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम लोगों का कार्य होगा। और मंत्री महोदय जी जैसे वहाँ से जो जिस स्थान पे गए हैं उस स्थान से वापस आते हैं, तुरंत उनसे वार्ता होगी और वार्ता होने के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों के सामने वीडियो संदेश के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि इस महीने के लास्ट तक हम लोगों को कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब है कि हम लोगों को कुछ पैसा मिल जाएगा, उसी को हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि उसी की कमी है। तो शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्राण निकल जाते हैं। तो जब पैसे